गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमने स्टार्ट किया था सर्चिंग को, और सर्चिंग में हमने लीनियर सर्च को कंप्लीट कर लिए थे पूरे डिटेल में। एक एग्जांपल भी लेके हम लोग उसे को और कोड भी वगैरह सब कुछ कर लिए थे लीनियर सर्च के बारे में। तो लीनियर सर्च हमारा पूरा डन हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अपने बाइनरी सर्च पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में क्या है? बाइनरी सर्च वर्क बाय हैविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट टू लुक थ्रू द ईच आइटरेशन हैज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी सर्च्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी आइटरेशन हम करेंगे, बाइनरी सर्च मतलब बाई मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। बाई मतलब दो हो गया। तो यहाँ पे क्या बाइनरी सर्च ये कहता है कि हर एक आइटरेशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हर एक आइटरेशन में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को रिड्यूस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ओके, अगला क्या है? इट इज मोर इफिशियंट देन लीनियर सर्च। लीनियर सर्च से ज़्यादा इफिशियंट मेरा बाइनरी सर्च होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, द ओनली कंडीशन फॉर द सर्च टू बी डन इज। यहाँ पे देखिएगा, मस्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाइनरी सर्च में है वो ये है, मस्ट बी सॉर्टेड। बाइनरी सर्च जो मेरा अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट पे ही वो अप्लीकेबल होता है। सर्च सॉर्टेड पे ही अप्लीकेबल होता है। ओके, समझ में आया? तो सॉर्टेड पे ही अप्लीकेबल मेरा होता है बाइनरी सर्च। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर क्वेश्चन यही बाइनरी सर्च में अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो यही होता है, जो बाइनरी सर्च किस पे अप्लीकेबल होता है, सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, या फिर कोई आपको ऑर्डर दिया जाएगा उसमें आपको देखना पड़ेगा जहाँ किस पे वो हमेशा वैलिड रहता है। अब बेस्ट यूज केस का बात करें बाइनरी सर्च का, तो द सर्चिंग इज बेस्ट यूज फॉर लिस्ट इन एलिमेंट। जब मेरा एलिमेंट क्या होगा, सॉर्टेड होगा, तब इसका जो अधिकतर यूज होता है, बेस्ट यूज मेरा जब एलिमेंट मेरा सॉर्टेड होता है तब इसका यूज किया जाता है, जो कि हमेशा फिजिबल नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ी जरूरी है जो हमेशा जो मेरे पास जो लिस्ट और डाटा होगा वो हमेशा सॉर्टेड होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा बाइनरी सर्च जो है वो हमेशा फिजिबल नहीं होता है, नॉट ऑलवेज फिजिबल, स्पेशली व्हेन न्यू एलिमेंट आर इंसर्टेड। जब मेरा नया एलिमेंट को ऐड किया जाता है तब उस केस में तो और ये फिजिबल नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे मान लेते हैं 4, इतना एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हम नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये जरूरी थोड़ा है हम यहाँ पे इससे बड़ा ही एलिमेंट ऐड करेंगे। हो सकता है हम जीरो ऐड कर देंगे, तब तो ये क्या हो गया, तब तो ये मेरा क्या है, सॉर्टेड नहीं है, जीरो आ गया। तो इस केस में मेरा बाइनरी सर्च फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दे सकता है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। बेस्ट केस का बात भी कर लिए, थोड़ा बहुत पॉइंट के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ था क्या, जो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है हर एक आइटरेशन में। वो कैसे करता है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका हम एल्गोरिथम जान लेते हैं। एल्गोरिथम के बाद इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो आप अच्छे से आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो इसका एल्गोरिथम समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। ओके, एक एरे बना लेते हैं, वन दो चार पाँच डब्बा। पहला एल्गोरिथम का पहला स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप इसका क्या बोलता है, select the middle item in the array and compare with the key value to be selected। तो यहाँ पे की भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं की मेरा, की को मान लेते हैं के ले लेते हैं। ओके, की मेरा के है। तो हमको क्या बोल रहा है, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा आई है और ये मेरा जे है लास्ट वाला। तो हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम आई प्लस जे बाई टू करेंगे तो हमको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। आई प्लस जे बाई टू करेंगे तो हमको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, तो मिडिल एलिमेंट फाइंड कर लिए। मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे किससे, इट इज मैच्ड रिटर्न पॉसिबल मिड। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम मिड को फाइंड कर लिए, उसका क्या कर रहा है, इसको हम पॉसिबल को मिड करके रिटर्न कर देंगे। मिड को जो जो भी मिड का वैल्यू आया है उसको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, द मिड एलिमेंट सर्च कंपेयर विद द की वैल्यू एंड सर्च मिडिल एंड रिटर्न द पॉसिबल वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम इसको फाइंड कर ले। इसको फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा की जो आया है, की मेरा क्या है, अभी के है, ठीक है, तो के से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। के से हम किसी को, यहाँ पे जो वैल्यू आया है मिडिल में आ गया, इसके वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। एम के जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू का बात हो रहा है, एम के वैल्यू जो है उसका हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर मैच हो गया, अगर मैच हो गया तो मैच हो गया तो हमको क्या कहेंगे, यहाँ पर मेरा एलिमेंट मिल गया। अगर मैच हो गया तो, मैच हो गया तो डायरेक्टली कहेंगे वहाँ पे एलिमेंट मिल गया। अगर मैच नहीं होता है तो क्या करना है। इतना तक क्लियर हुआ? इतना तक क्लियर हुआ तो चलिए एक बार और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले मेरे पास एलिमेंट था एरे था। तो हमको स्टार्टिंग एलिमेंट आई है और लास्ट में जो इंडेक्स है वो मेरा जे है। तो हमको मिडिल फाइंड करना है, तो मिडिल फाइंड करेंगे कैसे, एम इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई टू। मिडिल फाइंड कर लिए। तो मिडिल फाइंड किया तो ये क्या है, ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स के जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे हम कंपेयर करेंगे किससे, की से। तो की से हम कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पे मान लेते हैं एरे मेरा ये है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो इससे हम कंपेयर किए, अगर मैच हो गया तो हम डायरेक्टली इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे और कहेंगे मेरा एलिमेंट मिल गया। अगर मैच नहीं होता है तब, अगर मैच नहीं होता है, इफ इट इज डजंट मैच, अगर मेरा मैच नहीं कर रहा है तब आप क्या करना है, द की वैल्यू चेक इफ द की वैल्यू इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन द मिड वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, अब की वैल्यू से चेक करना है, ये जो है की वैल्यू से चेक करना है जो ये एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, उस एलिमेंट से वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, की वैल्यू से क्या है वो ग्रेटर है या फिर लेस है। ओके, ये चेक करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, सिर्फ की वैल्यू से चेक करना है ये ग्रेटर है या फिर लेस है। यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आप वहाँ पे स्ट्राइक होते रहे। तो की वैल्यू से कंपेयर करना है ग्रेटर है या फिर लेस है। अभी बस स्टेप समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेंगे तो धड़ाधड़ क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटर है या फिर लेस है चेक करना है। अब तो यहाँ पे दो केस हो जाएगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, अगला स्टेप उसी में है। इफ द की इज ग्रेटर, अगर की वैल्यू मेरा क्या है ग्रेटर है, ये जो की वैल्यू है अगर ग्रेटर है, जो यहाँ से जो एलिमेंट था उससे ग्रेटर है, तो क्या करना है, परफॉर्म द सर्च इन द राइट सब एरे। बट के बाद अभी देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे राइट वाला क्लियर करें। अगर की वैल्यू मेरा क्या है, जैसे मान लेते हैं की वैल्यू मेरा सर्च करना था 5, और यहाँ पे मान लेते हैं आ गया मेरा क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया मेरा 2। ओके, यहाँ पे आया मेरा 2, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं 0 था, यहाँ पे मान लेते हैं एलिमेंट मेरा 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, और यहाँ पे 5 मान लेते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करना है, की से मेरा कंपेयर करना है, तो यहाँ जो है 5 ज़्यादा है, की का वैल्यू ज़्यादा है किससे, वो मिड एलिमेंट जो आया था उससे। तब हमको क्या करना है, तब हमको इतना से क्या करना है, डैश 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 करके इस इतना एरे को हमको क्या करना है, हटा देना है। इतना एरे से हमको कोई मतलब है, जो भी मतलब है इतना ही एरे से मतलब है। ठीक है, सिर्फ राइट एरे से हमको मतलब है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन था क्या, ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ही लगता है। तो सॉर्टेड एरे यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 और यहाँ पे 5 है। ओके, तो ये मेरा जब सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है तो हम की वैल्यू निकालें, की वैल्यू जब निकाले हैं तो क्या हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं की वैल्यू मेरा इससे ज़्यादा है तो इधर ही मिलेगा ना, क्योंकि ये सॉर्टेड है। अगर इससे मेरा की वैल्यू ज़्यादा है तो कहीं पे इधर ही मिलेगा, इधर तो मिल नहीं सकता क्योंकि अनसॉर्टेड ऑर्डर है, तो इससे सब छोटा ही इधर होगा, तो इधर तो मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं और जो भी काम करना है वो उधर वाले पे काम करेंगे। अगर की वैल्यू मेरा बड़ा होता है तो, अगर की वैल्यू मेरा बड़ा नहीं होता है तो क्या करना है, तो इफ की वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो हो गया, तो इफ की वैल्यू, बट इफ द की वैल्यू इज लोअर देन द मिड वैल्यू, मिड का जो वैल्यू है उससे अगर छोटा है की का वैल्यू, तो क्या करना है, अगर उससे छोटा है तो उससे छोटा है तो इधर बराबर, इधर तो मिलेगा नहीं की वैल्यू, तो इधर वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, फिर लेफ्ट वाले पे काम करेंगे। देन परफॉर्म सर्च ऑन लेफ्ट सब एरे, तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सब एरे पे काम करेंगे। समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। तो चलिए इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, जैसे आप समझिएगा जनरल भाषा में। अगर मिड का वैल्यू मेरा क्या है, की के वैल्यू से ज़्यादा है, की का वैल्यू जो है, ये जो की का वैल्यू है वो मिड से ज़्यादा है, जैसे की का वैल्यू जो है वो मेरा मिड से वैल्यू से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, राइट में जाएंगे। अगर की का वैल्यू लेस देन है मिड से तो हम लेफ्ट में जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। चलते हैं अगला स्टेप पे आप, रिपीट स्टेप 1 2 3 4, ये जो है 1 2 3, ये तीन को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब एरे 1 में ना हो जाए, जब तक वो जाए 1 छोटा छोटा होते होते, यहाँ पे देखिए पहले इतना था, फिर आधा हो गया, फिर और आधा हो गया, जब तक मेरा एक एक सब एरे तक ना हो जाता तो उसको रिपीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इफ द की वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, अगर की वैल्यू मेरा नहीं मिला तो क्या करेंगे, वहाँ पे एल्गोरिथम मेरा अनसक्सेसफुली चल जाएगा और वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा मेरा, ये कहेंगे मेरा एलिमेंट इसमें नहीं मिला। ओके, तो यहाँ तो हम अभी बात कर लिए थोड़ा बहुत ये जो एल्गोरिथम था उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर होगा। ओके, तो चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मिटाते हैं, क्योंकि हमको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा बहुत आपको एल्गोरिथम को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिएगा हम एग्जाम्पल में वहाँ पे एक चीज़ रखे हैं, एक चीज़ लिखे हैं, बताइएगा उसमें हमारा बाइनरी सर्च लग सकता है या नहीं, उस पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं, ये जो हमारा दिया गया है इस पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं, देखिएगा। तो यहाँ पे 29 है, तो ये एलिमेंट मेरा दिया गया है, तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं, तो हाँ लगा सकते हैं। अगर आपका जवाब ये है जहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सर्च सर्च से तो करना है, तो लगा सकते हैं। तो आपका जो आंसर जवाब है वो गलत है, क्योंकि एक पॉइंट हम बताए थे क्या, बाइनरी सर्च हम तभी लगाएंगे जब मेरा एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं, 29 के बाद 27, फिर 89, फिर 21, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 21 है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च नहीं लगा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, आप हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम पहले सॉर्टेड ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं 21, 23, 27, और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 55,
76 और और क्या ले ले 80, उसके बाद 89, उसके बाद 90, 2 4 6 8 9, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक और मान लेते हैं 100। ओके, और यहाँ पे हम की वैल्यू लेते हैं, जिसको सर्च करना है तो की वैल्यू हम पहले ले लेते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे की वैल्यू ले लेते हैं गाइस, ले लेते हैं 76। पहले हम यहाँ पे 2 3 केस लेंगे, तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम सर्च करना चाहते हैं 76 को। ओके, तो चलिए एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मिडिल को सेलेक्ट करना है। तो मिडिल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इंडेक्सिंग हम लिख लिए हैं। टोटल 9 एलिमेंट है। अब मिडिल कैसे फाइंड करेंगे, तो मिडिल कैसे फाइंड करते हैं, m = i + j/2। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा i है और ये मेरा j है। ठीक है, i और j हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मिड फाइंड करने के तो कर लेते हैं 0 + 8/2, तो मेरा आ गया क्या 4। तो मिड का वैल्यू मेरा आ गया 4। तो मिड का वैल्यू 4 आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा एलिमेंट है, मिड का वैल्यू 4। तो हम क्या करेंगे, की का जो वैल्यू है 76 से कंपेयर करेंगे। क्या 76 इक्वल टू मेरा क्या, 4 के इंडेक्स पे क्या था 76, 4 के इंडेक्स पे क्या था 76, तो क्या ये इसके बराबर है ये, तो हाँ इसके बराबर है। तो इसके बराबर है तो हमको क्या मिला, इसके अगर मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो पोजीशन है उसका, मिड का पोजीशन को रिटर्न कर देंगे। पहला स्टेप, इफ इट इज मैच देन रिटर्न द पोजीशन ऑफ मिड। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली एलिमेंट मिल गया। तो डायरेक्टली एलिमेंट मिल गया तो कहेंगे हमारा क्या, जो मिड का एलिमेंट है वही पोजीशन है। तो मिड का जो पोजीशन है वो मेरा 4 पोजीशन पर मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, की का वैल्यू हम यहाँ पे बदलते हैं। अब चलते हैं की का वैल्यू हम कर देते हैं क्या, की का वैल्यू हम कर देते हैं गाइस 90 कर देते हैं। ठीक है, एक और केस लेंगे जो इधर वाला में है। ओके, तो यहाँ हम यहाँ पे कर दिए। अब चलिए फिर से मिड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिड का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही लिए थे, क्या आया था, मिड का वैल्यू 4 आया था। अब यहाँ पे मिड का वैल्यू जब 4 आया तो हम कंपेयर करेंगे, इट इज मैच्ड, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या, 90 इक्वल टू क्या, मेरा 76 है, तो नहीं ये फेल हो गया। तो ये फेल हो गया तो अगला स्टेप पे आएंगे। तो अगला स्टेप में क्या बोलता है, इफ द डजंट मैच देन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या वो बड़ा है या फिर छोटा है। तो की वैल्यू से कंपेयर करें, की मेरा क्या है 90 है, तो 90 क्या है, ज़्यादा है किससे, 76 से। की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 76 से। तो की वैल्यू इफ द की इज ग्रेटर देन द सर्च इन द राइट सब एरे। अब हम क्या करेंगे, राइट सब एरे में हम अपना परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे राइट सब एरे में हम क्या करेंगे, एम के जो वैल्यू थे, यहाँ पे आई का जो वैल्यू है, एम के क्या करेंगे, आई के वैल्यू में एम कर देंगे, m+1। आई के वैल्यू में m+1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि आई मेरा भी यहाँ था। अब आई को हमको उठा के यहाँ पे ले जाना है, क्योंकि इधर तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ में क्या हो गया, की मेरा ज़्यादा हो गया। तो की मेरा जब ज़्यादा हो गया तो जो भी मिलेगा एलिमेंट मेरा इधर ही मिलेगा, इधर ही एलिमेंट मिलेगा। तो इधर ही एलिमेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो आई को हम क्या किए, m+1 कर दिए। तो m+1 कर दिए तो आई का वैल्यू मेरा कहाँ गया, अब यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा इधर से हमको कोई मतलब नहीं, अब जो भी एलिमेंट हमारा बचा हुआ है इधर मतलब बचा हुआ है। ठीक है, जो भी बचा हुआ है इधर बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर लोअर देन है तो क्या करेंगे, राइट सब एरे में वहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अब फिर से अगला स्टेप में क्या बोला, रिपीट करना है 1 2 3 को, 1 2 और 3 स्टेप को रिपीट करना है। तो 1 में से क्या है, मिडिल को फाइंड करना है। तो फिर से मिड को फाइंड करते हैं। तो मिड का वैल्यू क्या होता है, i + j/2। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया, m+1 मतलब m का वैल्यू मेरा अभी 4 था, 4+1 मतलब 5। यहाँ पे करेंगे 5 प्लस, अब वहाँ पे क्या है 8/2, तो यहाँ पे क्या है 13/2, मीन्स यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो यहाँ पे 6 हम लेंगे। ठीक है, तो मेरा अब क्या एलिमेंट आ गया, अब मेरा ये वाला एलिमेंट मिल गया, मिड मिला, ये वाला मिला है। तो फिर से क्या करेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे। तो मिड का वैल्यू मेरा क्या था अभी, मेरा की का वैल्यू क्या था 90 था, क्या 90 इक्वल टू मेरा 89 है, तो नहीं ये भी कंडीशन फेल हो गया। तो ये कंडीशन फेल हो गया तो फिर से की से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो की से बड़ा है या फिर छोटा है। तो की का जो वैल्यू है वो क्या है, 89 से ज़्यादा है। तो 9 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, फिर से हम अगला अगला राइट सब एरे में जाएंगे। फिर यहाँ से इधर वाला को काम खत्म कर देंगे, फिर हमारा जो भी काम है इधर बचा हुआ है। तो इधर बचा हुआ है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, आई के वैल्यू को मिड+1 कर देंगे। तो यहाँ पे आई का वैल्यू, मिड अभी मेरा क्या था, मिड का वैल्यू मेरा अभी 6 था, तो 6+1 कर देंगे मतलब 7 कर देंगे। 7 कर दिए। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, हमको रिपीट करना है, फिर से स्टेप को रिपीट करना है। तो फिर से हम कहेंगे क्या, मिड को फाइंड करेंगे। तो मिड बराबर क्या हो जाएगा, i + j/2। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 7 है, जे का वैल्यू क्या है 8 है, बाई 2, यहाँ पे आएगा 15/2 मतलब यहाँ पे 7 आएगा। जब 7 आ गया तो 7 से कंपेयर करेंगे, क्या जो की का वैल्यू है, की का वैल्यू क्या है 76। तो 76 क्या, क्या 7 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, तो 7 पे 90 है। तो 7 पे में क्या क्या है, यहाँ पे की का वैल्यू, सॉरी की का वैल्यू मेरा 90 है, यहाँ पे 90 नहीं है ना, 90 है।
ओके, तो यहाँ पे क्या है 7 पे मेरा, ये 7 पोजीशन में कौन सा है 90 है, तो यहाँ पे 90, क्या 90 इक्वल टू 90 है, तो हाँ मेरा 90 इक्वल टू 90 90, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिल गया, तो डायरेक्टली मिल गया तो क्या करेंगे, तो मैच कर गया तो क्या करेंगे, इसको पोजीशन को रिटर्न कर देंगे, तो मेरा 7 पोजीशन पे मेरा एलिमेंट मिल गया। ठीक है, कैसे हम डिस्कार्ड करें वो क्लियर हो रहा है। हम पहले इतना को डिस्कार्ड किए, फिर इतना को डिस्कार्ड किए, फिर उतना को डिस्कार्ड किए। ओके, क्यों डिस्कार्ड करें, क्योंकि ये सब सॉर्टेड है, तो जब सॉर्टेड है तो उधर ही बड़ा हो रहा है तो उधर ही मिलेगा, इधर तो मिलने वाला है नहीं, तो इधर वाला को हम क्यों ढोके चले, तो उधर वाले को हटा ही देना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये दूसरा एग्जाम्पल की जब हम 90 लिए तब। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम अभी राइट सब एरे में जा रहे थे ना, अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जब हम लेफ्ट सब एरे में आएंगे। ओके, तो ये क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हो गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ से पूरा फ्रेश से करते हैं, जो कि हम दूसरा एग्जांपल अब लेने वाले हैं। तो अब हम की का वैल्यू लेते हैं क्या, दो केस हम कर लिए, हम तीसरा केस ले लेते हैं। की का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इस बार ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, की का वैल्यू 21। तो अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है समझिए। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 चलाएंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है, मिड को फाइंड करना है। तो मिड मेरा क्या है, आई प्लस जे बाई टू। तो आई का वैल्यू क्या है अभी 0 है, जे का वैल्यू क्या है 8 है, बाई टू मतलब 4। तो मिड का वैल्यू मेरा 4 आ गया। तो क्या करना है, दूसरा स्टेप बोला है क्या, मैच करवाना है की से। तो की मेरा क्या है 21। तो 21 इक्वल्स टू 76। तो नहीं, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो अब करेंगे क्या, चेक करेंगे क्या की जो है वो छोटा है 76 से। तो हाँ, इस बार क्या है छोटा है ये, तो इस बार छोटा है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेरा जे का वैल्यू है, यहाँ पे जो का जे का वैल्यू हम क्या करेंगे m-1, जे का वैल्यू में क्या करेंगे m-1। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा आई का तो वैल्यू यहीं पे है, तो यहाँ पे देखिएगा जब 21 लेस देन 76 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा की का वैल्यू है वो इधर ही है, 76 से इधर ही है, इधर नहीं मिलेगा, तो इधर वाले को हमको हटा देना है। तो इधर वाले को कैसे हटाएंगे, हमारा यहाँ पे जे था, तो जे को क्या करेंगे, जे को खिसका के हम यहाँ ले आएंगे। तो जे को खिसका के इधर कैसे लाएंगे, जे इक्वल्स टू m-1, तो जे खिसक कर मेरा आ गया यहाँ पे। अब ये मैं खिसक के इधर आ गया, तो अब मेरा जो भी बचा हुआ है इतना ही बचा हुआ है, उधर वाले का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला चेक कर लिया, ये वाला चेक कर लिया, तो उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप में ग्रेटर है तो इधर आ गया। फिर से हमको रिपीट करना है स्टेप 1 को। तो स्टेप 1 को रिपीट करेंगे तो मिड फाइंड कर लेते हैं, मिड बराबर आई प्लस जे बाई टू। तो आई का वैल्यू क्या है 0 है, जे का वैल्यू क्या हो गया, जे का वैल्यू मेरा आ गया 3, बाई टू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 प्लस टू मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 मेरा क्या है ये है, तब 1 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 1 से कंपेयर करते हैं। क्या मेरा 21 इक्वल्स टू 23 है, 1 पे कौन सा वैल्यू है 23, तो नहीं ये भी नहीं है, तो ये नहीं है, तो अब चेक करेंगे क्या 21 क्या है अभी भी छोटा है, की का वैल्यू अभी भी छोटा है किससे, जो मेरा मिड का वैल्यू आ रहा है उससे। तो फिर से क्या करना है, फिर से हमको अब मिड को फिर से यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जे इक्वल्स टू m-1। तो जे का वैल्यू क्या था, एम का वैल्यू क्या था, एम का वैल्यू मेरा अभी है 1, तो 1 - 1 मीन्स 0, जे का वैल्यू 0 हो गया। तो आई और जे दोनों यहाँ पे आ गए, आई और जे दोनों वहाँ पे आ गया। तब हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप 1 को रिपीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई प्लस जे बाई टू। तो यहाँ पे ऊपर में 0 हो गया, 0 प्लस 0 बाई टू मतलब 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो फिर से अब चेक करेंगे क्या, जो मेरा की का वैल्यू क्या है, की का वैल्यू 21 है, 21 इक्वल्स टू 0 पे कौन सा वैल्यू है 21, 21 इक्वल्स टू 21 है, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, एक ही एलिमेंट है, तो मेरा उसी में वही है मेरा सब एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एलिमेंट मिल गया है, तो एलिमेंट मिल गया तो इसको हम रिटर्न कर देंगे पोजीशन को, जो पोजीशन 0 पे मेरा एलिमेंट मिल गया है। तो यहाँ पे 3 केस हम देख लिए क्या क्या, एक मेरा राइट में मिला, एक मेरा लेफ्ट में मिला, एक मेरा डायरेक्टली मिड में मिला। तो यहाँ पे 3 कंक्लूजन हम निकालते हैं। क्या है पहला कंक्लूजन, बेस्ट केस का टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसका 3 कंक्लूजन निकलेगा। पहला बेस्ट केस का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो बेस्ट केस का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1। जो हमारा मिड पे ही एलिमेंट मिल जा रहा था पहला केस, सबसे पहला केस, उसी को बोलते हैं बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, जब मेरा एलिमेंट जो हो वो एग्जैक्टली मिड पे हो। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी में होगा। उसके बाद एवरेज केस है, तो एवरेज केस में तो मतलब उधर मिले या फिर इधर मिले, मेरा हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज मेरा क्या होगा लॉग एन होगा। ठीक है, एवरेज मेरा लॉग एन, लॉग एन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट में बार बार डिवाइड हो जा रहा है, मेरा जो एरे है वो हमेशा छोटा हो जा रहा है, इसलिए लॉग एन। और ये लॉग एन कैसे आ रहा है, ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस अभी आपको समझ लेना है जो लॉग इन होता है और कैसे होता है। उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट है डा, उसमें आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए जहाँ कैसे होता है वो प्रूफ करके बताना है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम डिटेल में प्रूफिंग करेंगे जो लॉग इन कैसे आता है। ओके, अब वर्स्ट केस बोले तो वर्स्ट केस में भी क्या होगा, जो मेरा लॉग इन होगा, वर्स्ट केस में मतलब सबसे लास्ट में या तो सबसे उधर रहे, तो उसमें केस में भी मेरा लॉग इन लगेगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो एग्जाम्पल था हमको ये समझने के लिए था, यहाँ पे सॉर्टेड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं लगेगा।
ठीक है। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको की ये सब दे दिए थे। तो यहाँ पे कौन सा सॉर्टिंग वाले, यहाँ पे आप लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे तब ये सॉर्टेड होगा, सॉरी यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाइनरी सर्च में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया, एल्गोरिथम भी डिस्कस कर। अब यहाँ पे हो सकता है आपको एक कन्फ्यूजन हो, जो यहाँ पे हम वर्ड वर्ड में पूरा लिख दिए हैं एल्गोरिथम को, और यहाँ पे हम ये सब बता रहे हैं। तो ये जो है ना, आप क्या करिएगा जब इसका कोडिंग करेंगे, तो इसका कोडिंग करेंगे तो आप खुद यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जहाँ मिड में कैसे हम घटा रहे हैं, कैसे उसमें जोड़ रहे हैं, कैसे मिड को इधर उधर कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम मतलब होता है क्या, आपको जो समझ में आए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, जहाँ हमको ऐसे करना है ऐसे करना है। आप वहाँ पे जब एल्गोरिथम अगर गूगल गूगल पे सर्च करेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उसमें कोडिंग भाषा वाला मिक्स में, जैसे यहाँ पे m=i+1 ऐसे करके आपको मिलता होगा। तो उसमें वो क्या होता है, वो मेरा स्यूडो कोड होता है, वो एल्गोरिथम नहीं होता, वो स्यूडो कोड होता है। जनरली एल्गोरिथम में क्या करते हैं, स्यूडो कोड भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो मेरा स्यूडो कोड में आता है। एल्गोरिथम मीन्स होता है जो आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो लिख देना, वो मेरा सिंपल होता है। ठीक है। तो यहाँ हम वहाँ पे वर्ड वर्ड लिख दिए हैं, जो कि हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, उसमें जो डिटेल में हमें बताए हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत हम कोडिंग वाला भाषा भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब आप करिएगा ना, जब इसका कोड करेंगे ना, तब आप खुद करने लगेगा, यहाँ हमको कैसे घटाना था, ऐसे जोड़ना था, तो वहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम उतना टफ होता नहीं है, बस आपको समझ लेना है कैसे कैसे काम कर रहा है, तो आप खुद लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, बात खत्म है। ओके। तो आई होप अभी तक हम क्या किए हैं, बाइनरी सर्च के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हैं, एक एग्जाम्पल भी लिए हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा लिया था जिसमें हमारा बाइनरी सर्च लग ही नहीं रहा था। एक एग्जाम्पल लिया, उसमें 3 केस को हम देख लिए थे, और उस 3 केस के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रहा है उसको भी समझ लिए थे। तो इसका कोडिंग वाला पार्ट बच गया है, उसको भी हम देख लेंगे। हे गाइस, तो अभी हम लोग बाइनरी सर्च का कोडिंग देखने वाले हैं, कोडिंग लिमिटेशन बाइनरी सर्च का कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम हेडर फाइल लगा देते हैं, जो लगाते हैं हमेशा सी लैंग्वेज में। उसके बाद बाइनरी सर्च फंक्शन लिख रहे हैं, तो फंक्शन में हम एरे ले रहे हैं, और एरे का जो जैसे मान लेते हैं मेरा ये एरे है, तो एरे का जो हमारा लोअर इंडेक्स था ये है, जिसको हम आई मान रहे थे, और ये लास्ट वाला को हम यहाँ पे लो और हाई से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम बोल दे रहे हैं लो, और इसको बोल रहे हैं हाई। ओके, नाम ही है, कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट है इसको बोल रहे हैं एक्स, तो ये मेरा ये जो है वो की है। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। कब तक लूप चलाना है, जब तक ये लो जो है वो मेरा ज़्यादा ना हो जाए हाई से। तो वाइल लो ग्रेटर देन लो लेस देन इक्वल टू, जब तक हाई ना हो जाए तब तक हम कह रहे हैं लूप चलाना है। लूप में क्या करना था हमको, पहले क्या करना था, मिडिल एलिमेंट निकालना था, तो मिडिल निकाल रहे हैं। तो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो, ये इसलिए करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लो प्लस हाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि ज़्यादा एफिशिएंट रहे। लो प्लस लो माइनस हाई बाई 2 कर दिए हैं, ताकि यहाँ पे हमारा मिड फाइंड हो जाए। मिड फाइंड होने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले मिड में निकल जाता है तो क्या कर देते हैं, मिड को हम चेक कर देते हैं, क्या वो मिड के बराबर मेरा की एलिमेंट है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या एरे के मिड में जो एलिमेंट है क्या वो की के बराबर है। अगर की के बराबर मिल गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट को मिड को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तब क्या करते थे, तब हम चेक करते हैं क्या वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन। की का एलिमेंट है वो मिड से लेस्ट है या फिर ग्रेटर देन है। तो अगर मान लेते हैं जो एरे का जो एलिमेंट है, मिड का जो एलिमेंट है वो मेरा लेस देन है की के एलिमेंट से, तब हम क्या करते थे, तब हम आगे बढ़ जाते थे। तो यहाँ पे लो को हम क्या कर देते रहते, मिड प्लस 1 कर दे रहे थे, और लो को हम आगे बढ़ा दे रहे थे। ठीक है। अगर मान लेते हैं ग्रेटर देन रहता था, अगर मान लेते हैं लेस देन नहीं है, इक्वल टू नहीं, तो वो तो ग्रेटर ही होगा। ठीक है। तो ग्रेटर हो जा रहा था, तो उस केस में क्या कर देते हैं, हम हाई को मिड माइनस 1 कर देते। तो हाई को हम इधर खिसका के ले आते थे, ताकि मेरा इधर वाला बच जाए और इधर वाला डिस्कार्ड हो जाए। तो इस तरीका से कर देते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम एल्गोरिथम में लिखे थे, सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं मेरा कुछ भी नहीं मिला, तो हम रिटर्न कर देंगे -1, जिससे हमको पता चलेगा, जिससे हमको पता चले मेरा एरे में एलिमेंट है ही नहीं। ओके। अब इसका मेन फंक्शन का लिख लेते हैं। तो मेन फंक्शन में कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर किए हैं, और एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसका हम साइज निकाल दिए हैं। साइज निकालने के बाद हम यहाँ पे की को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा कौन सा एलिमेंट है। और उसके बाद हम क्या करें, बाइनरी सर्च को अप्लाई करें, यहाँ पे एरे पास करें, यहाँ पे हम लो इंडेक्स पास करें, यहाँ पे हाई इंडेक्स पास करें, और यहाँ पे की वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर रिजल्ट मेरा यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब मेरा प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट। अगर मेरा -1 नहीं है तो मेरा प्रेजेंट है, तो उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। ओके। तो चलिए इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करके अपने कोड एडिटर पे देखते हैं। हाँ, तो गाइस आ गए हैं अपने कोड एडिटर पे, जहाँ पे हमारा वो बाइनरी सर्च का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोड जहाँ से वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे हम लो प्लस हाई करके ही आपको चेक करा के दिखा देंगे, जहाँ उसमें भी मेरा सही चलता है। ओके। तो चलिए पहले इसको हम रन करवा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एलिमेंट किस प्रकार से है, और यहाँ पे हम 10 को सर्च करना चाहते हैं, जो कि मेरा 0 1 2 3 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे इंडेक्स मेरा 3 रिजल्ट आना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा 3 रिजल्ट में आ रहा है। और सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो प्लस हाई करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो प्लस हाई बराबर कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके। अब फिर से हम इसको रन कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रन करवा दिया, तो देखिए इंडेक्स मेरा 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से करिएगा तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट मिलेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा मेरा दोनों सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐड करके भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्या, 99 ऐड कर देते हैं या फिर 30 ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा हम 30 ऐड कर दिए हैं, तो 30 ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या है, ये अनसॉर्टेड एरे आ गया है। अनसॉर्टेड जब एरे आ गया है तो हो सकता है आपका रिजल्ट भी गलत हो सकता है, हो सकता है, ऐसा नहीं बोलिए होगा ही, हो सकता है आपका रिजल्ट जो हो वो गड़बड़ हो जाए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते हैं 66। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च करना चाहते हैं क्या, यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं हम 2 को। अब देखिएगा अब रिजल्ट मेरा क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब रिजल्ट मेरा आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ दे रहा है, तो यहाँ पे दो डबल कॉमा दे दिए इसलिए गड़बड़ दे रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटाते हैं एक कॉमा को, और उसके बाद करते हैं आप सर्च करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट मेरा देखिएगा क्या, रिजल्ट मेरा आ रहा है इंडेक्स 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ और कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनसॉर्टेड अगर एरे करते हैं आप, तो ऐसा नहीं कि हमेशा रिजल्ट गलत देगा, कभी कभी रिजल्ट सही भी देगा, लेकिन आप वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा सही देगा। तो इसलिए मेरा एरे जो है वो बाइनरी केस में, बाइनरी सर्च के केस में हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम प्रूव भी करवा दिए कि हमेशा रिजल्ट मेरा गलत नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ केस में गलत भी देगा, बहुत केस में गलत देगा, लेकिन कुछ केस में यहाँ पे सही दे रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं अगर मेरा अनसॉर्टेड एरे है तो हमेशा गलत देगा। लेकिन आपको हमेशा सही चाहिए तो आपको सॉर्टेड एरे रखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा कैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बता टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।